लाडली बहना वर्सेस मोदी मैजिक लगातार चल रहा है। एमपी में मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी का पावर कॉरिडोर दो धड़ों में बंट गया है। लाडली बहना के गेम चेंजर के सवाल पर विजय वर्गीय बिफर उठे हैं। प्रहलाद पटेल भी लाडली बहना को क्रेडिट देने से बच रहे हैं। सिंधिया ने लाडली बहना को बड़ा गेम चेंजर बताया है और ये बात कह दी है कि लाडली बहना ने कांग्रेस को ये साबित कर दिया, उनका कद, कांग्रेस का कद जो है वो दिखा दिया मध्य प्रदेश में। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों फैक्टर्स को साधा है। मध्य प्रदेश में सीएम सिलेक्शन के लिए अब पर्यवेक्षक नियुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही वीडी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने ये बात कही, लगातार उनका नाम भी सामने आ रहा था सीएम रेस में, और जिसके बाद अब उनका बड़ा बयान सामने आया कि मैं मुख्यमंत्री की होड़ में नहीं हूं। तो तमाम नेताओं के लगातार बयान, स्थिति अब तक नहीं साफ हो पाई है कि मध्य प्रदेश का मुखिया शीर्ष कुर्सी पर कौन बैठेगा। लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। जो तमाम नेता है, चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, सीएम शिवराज जो कि मध्य प्रदेश की पहली पसंद है उनकी बात करें, तो जो तमाम नाम है वो शामिल है। वीडी शर्मा, इनका भी नाम लिया जा रहा था लगातार, लेकिन इन सबके बीच वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। इन सबके बीच आज सांसदों ने इस्तीफा भी दिया है। तो जो नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी राज्यों के मिलाकर कुल 12 सांसदों ने अब इस्तीफा दे दिया और सीएम की कुर्सी के लिए लाडली बहना और मोदी मैजिक के बीच ये जो मुकाबला है वो चल ही रहा है। और इन सबके बीच आज 12 सांसदों का बड़ा इस्तीफा और साथ ही जो तमाम नेता है वो लाडली बहना को तो देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के 12 लोकसभा सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार न तो पहले था न आज हूं और जो भी आला कमान तय करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। और इसके साथ ही लाहौर विधानसभा सीट पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को हराने वाले अम्बरीश शर्मा गुड्डू ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली में बीजेपी की बैठक में शामिल हुए। उनका कहना है कि बीजेपी को एमपी में लाडली बहना ने जिताया। मंगलवार को जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के साथ रात 2 घंटे चर्चा की। आज 3 राज्यों में सीएम फेस को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक बुलाई थी। राष्ट्रीय महासचिव भी पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए हैं। लगातार अब जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है, मुलाकात का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर के कहा कि न मैं पहले इस पद का दावेदार था न आज हूं, जो भी आला कमान तय करेगा मैं वो सब करूंगा। इसके साथ ही अम्बरीश शर्मा, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को हराया था, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है दिल्ली में। और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने लाडली बहना को लेकर के कहा कि मध्य प्रदेश की शीर्ष कुर्सी को लाडली बहना ने नहीं बल्कि मोदी मैजिक ने बचाया है। तो लाडली बहना के गेम चेंजर के सवाल पर विजयवर्गीय बेफर उठे। प्रहलाद पटेल भी लाडली बहना को क्रेडिट देने से बच रहे हैं, यानी सीधे तौर पर समझा जाए कि लाडली बहना यानी कि सीधे तौर पर सीएम शिवराज का बड़ा फैक्टर, बड़ा गेम चेंजर। जिस तरह से अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उन्होंने लाडली बहना को क्रेडिट दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतगणना वाले दिन ही ये बात कह दी थी कि लाडली बहनों ने ये दिखा दिया, कांग्रेस को उनका कद दिखा दिया। वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना को क्रेडिट देने से पूरी तरह से प्रहलाद पटेल बचते हुए नजर आए और कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव है वो बिफर उठे। उन्होंने कहा कि मोदी मैजिक ने ये जो बड़ा चेंज है वो मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक की वजह से आया है, लाडली बहना की वजह से नहीं। तो सीएम की कुर्सी के लिए लगातार होड़ जारी है। राजधानी भोपाल से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक नेताओं के दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का सिलसिला जेपी नड्डा के नेतृत्व में लगातार ये जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है वो कर रहे हैं।
बड़ी अपडेट, 12 सांसदों ने तीनों राज्यों में, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज कराई, उन तीनों राज्यों के 12 सांसदों ने इस्तीफा दिया। और अभी तक ये स्थिति इन तीनों राज्यों की अगर हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या फिर राजस्थान की, तो अब तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजेगा। चलिए, अब इसी पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जो इस्तीफा हो गया है, 3 राज्यों के जो बीजेपी के सांसद थे, 12 सांसदों ने इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो जो तमाम नेता है वो सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। चाहे कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, सीएम शिवराज की बात करें जो कि प्रदेश की पसंद है, और प्रहलाद पटेल की बात करें, तमाम जो चेहरे हैं, तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। इस्तीफा हो गया है, आगे और क्या कुछ? इस्तीफा दे दिया है। इसमें से 2 तो केंद्रीय मंत्री है, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर। तो ऐसे में साफ नजर आता है कि जो केंद्र की राजनीति में जो दखल था इन तमाम नेताओं का, अब कहीं न कहीं राज्य की राजनीति में दखल रहेगा, चाहे मुख्यमंत्री बने या ना बने। दूसरा समीकरण ये है कि जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है गरिमा, कि हो सकता है कि जो विधायक का चुनाव ना लड़े हुए और बड़े चेहरे हैं, जिनको दोबारा चुनाव की एक सीट से चुनाव लड़वा कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये समीकरण तीनों राज्यों में हो सकता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, इसको लेकर समीकरण बना हुआ। दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ से भी गरिमा, अरुण साहू और गोमती साहब दोनों सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सिर्फ रेणुका सिंह है तो जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो इससे भी एक मैसेज आता है कि रेणुका सिंह अब साइडलाइन हो सकती है। अब हो सकता है कि पार्टी आलाकमान उनके लिए विचार नहीं कर रहा है और पार्टी आलाकमान चाहता है कि अब रेणुका सिंह केंद्र में ही बने रहे और सांसद और मुख्यमंत्री के तौर केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर। तो ये समीकरण बनता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ 2 बड़े दावेदार छत्तीसगढ़ से नजर आ रहे हैं, वो है अरुण साहू और दूसरे विजय बघेल, और विष्णुदेव साय भी हो सकते हैं। 3 आप चर्चा में है, तो आप देखना पड़ेगा समीकरण क्या केंद्र में से तय करता है। और अभी जो खबर निकल के आई है कि कुछ देर पहले तमाम जो सांसद चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इन तमाम सांसदों से इस्तीफा ले लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर पुख्ता हो चुकी है। अब समीकरण आगे ये है कि जो तमाम तीनों राज्य हैं वहाँ पे अब पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे। बहुत जल्द हो सकता है आने वाले 1-2 घंटे में वो भी खबर निकल के आएगी, इन तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाए। और उसके बाद जो विधायक दल की बैठक है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, वो तय कर लिया जाएगा। और उसके बाद आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री है वो उन राज्यों को मिल जाएगा। तो ये बड़ी बैठक अभी दिल्ली में लगातार चल रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं दिल्ली में मौजूद है और तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पंकज जी, तो मोदी कैबिनेट में अब अगर ये लोग जब राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे तो केंद्र से इनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। मोदी कैबिनेट से 3 मंत्री जो है अब वो कम हो जाएंगे। इसके बाद मोदी कैबिनेट में किस तरह से ये जो पूरी चीजें हैं उसको संभाली जाएंगी? पंकज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, तो अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो 3 मंत्री हैं, क्या केंद्रीय मंत्री हैं, अब अगर वो जब राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे तो जो केंद्र में जो ये कैबिनेट है उसमें आगे क्या कुछ होने वाला है? उन तमाम मंत्रियों का रिप्लेसमेंट क्या होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास था कृषि मंत्रालय का, तो ऐसे में हो सकता है कि किसी और जो मंत्री है उनको दायित्व दे दिया जाए, क्योंकि निश्चित से 4 महीने का वक्त बचा है ये सुबह चुनाव को लेकर। तो ऐसे में किसी बड़े चेहरे को बनाया जा सकता है कैबिनेट मंत्री, और साथ ही साथ हो सकता है कि किसी बड़े मंत्री को बड़ा दायित्व, दूसरा दायित्व भेज दिया जा सकता है। इसमें से दूसरा बड़ा चेहरा नाम निकल जाता है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल के बाद 3 पोर्टफोलियो थे, MOS के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री।
तो हो सकता है कि इसी जगह पे भी किसी न किसी को दायित्व राज्य मंत्री का दिया जा सकता है। और तीसरा जो चेहरा है निकल के आता है रेणुका सिंह का। तो रेणुका सिंह ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, तो ये तय है कि रेणुका सिंह अभी भी केंद्र के मंत्री बनी रहेंगी जब तक इस्तीफा नहीं देती है, क्योंकि वो अभी रायपुर में मौजूद है, अभी तक दिल्ली पहुंची नहीं है। तो उनका इंतजार हो रहा है कि क्या आलाकमान ने ये कहा है इस्तीफा देने के लिए कि नहीं। तो महत्वपूर्ण ये भी है। दूसरा समीकरण यह है कि तमाम जो सांसद है उनको इस्तीफा ले लिया गया है। तो इस्तीफा ले लिया गया तो अब रिकमेंड कहाँ करेंगे? राज्य के राजनीति में बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिलेगा। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा चेहरा है, प्रहलाद सिंह पटेल बड़ा चेहरा, ऋषि पाठक देखा जाए तो वो भी बड़े चेहरे महिला सांसदों के तौर पर। तो कहीं ना कहीं इनको जरूर बड़ा दायित्व मिलेगा, लेकिन सवाल लगातार यही बना है। जनता और तमाम हम लोग भी उस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लेकर लगातार। ठीक है पंकज, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, ग्वालियर चंबल में आप मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि दिग्गज नेता माने जाते हैं, क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से सीएम की जो रेस है वो लगातार जारी है? राजधानी भोपाल से अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली तक बैठकों का दौर, मंथनों का दौर देखा जा रहा है। बिल्कुल गर्मावत है कि नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा है भाजपा का। ग्वालियर चंबल अंचल में इन्हें प्रदेश के अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं और इस बार चुनाव में उनको काफी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उनको चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। उनको पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का कहा, दिल्ली से वो चुनाव लड़े। उन्होंने किसी तरह की हुज्जत या उन्होंने किसी तरह का विरोध प्रकट नहीं किया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर विरोध प्रकट किया, पार्टी की नाराजगी जताई। तो नरेंद्र सिंह तोमर साफ और सौम्य नेता माने जाते हैं, शांत तरीके के वो नेता माने जाते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया और उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। उन्होंने चुनाव समिति का अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पूरे प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की। उस पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में एक बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद में उन्होंने अपनी सीट भी जीती। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र तोमर ने खुद को प्रूव किया है और कहीं ना कहीं इसलिए पार्टी का जो कद है उनका वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। वहीं यदि और लोगों की बात कर ले, ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, लेकिन हालांकि वो काफी बहुत बाद में है। उनका अभी इतना बड़ा, उनका हालांकि नाम भी बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ शामिल। वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले तो प्रदेश की नहीं पूरे चंबल संभाग की भी बात की जाए तो यहाँ की जो महिलाओं में खासे लोकप्रिय नजर आते हैं शिवराज सिंह चौहान। जो जमीनी स्तर की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा महिलाओं ने उन्हें लेकर वोट किया, उनके चेहरे को देखकर वोट किया है। चाहे वो SC/ST समुदाय की महिला हो, चाहे वो सामान्य वर्ग की महिला हो या फिर मुस्लिम वर्ग की महिला हो। खासतौर पर मुस्लिम वर्ग की यदि बात की जाए तो मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को उनके जो लाडली बहना योजना थी उनको काफी बड़ा उनको जो उससे सम्मान मिला, उससे आर्थिक संबल मिला। तो इसके चलते मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने पहली बार जो है शिवराज को, खासतौर पर भाजपा को यहाँ पर वोट किया। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर की भी बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये एक और बड़ा अहम सवाल है कि नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा और कौन सा चेहरा है जो ग्वालियर चंबल में, जिस तरह से अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कितना ज्यादा योगदान अगर हम देखें इस मध्य प्रदेश की राजनीति में, सीएम की रेस में किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा बात आपको बता दूं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक से ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्लैमरस चेहरा है। कांग्रेस में भी जब तक रहे तब तक ग्लैमरस रहे, स्टार प्रचारक रहे और कहीं ना कहीं उनके नाम पर वोट भी मिलते हैं, उनके नाम पर भीड़ भी इकट्ठा होती है। सिंधिया इकलौता ऐसा चेहरा है मध्य प्रदेश का जिनके नाम पर पूरी तरह भीड़ भी इकट्ठी होती है और साफ तौर पर मीडिया भी उनको सबसे ज्यादा उनकी खबरें भी दिखाते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो सिंधिया को अभी हाल ही में दिक्कत बढ़ने की बात करें तो अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक उनके परिषद में पहुंचे हैं। अभी हाल ही में JP नड्डा भी उनके घर पर गए, उनके महल में गए, निवास में उनके रुके। अब देखना यह है कि किस तरह से सिंधिया को, हालांकि कुछ दिन पहले ही अभी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री ग्वालियर में आए थे तो उनके सिंधिया का स्कूल है यहाँ पर, सिंधिया स्कूल के नाम से, वहां पर एक बड़ा बयान देते हुए नरेंद्र मोदी ने उनको अपने गुजरात का दामाद तक कह दिया था। तो दामाद के लिए क्या करने वाले हैं नरेंद्र मोदी या भाजपा क्या करेगी अपने दामाद के लिए, वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ा बयान था।
राजधानी भोपाल से हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, बीजेपी में सीएम की जो रेस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो पावर कॉरिडोर है बीजेपी का वो दो धड़ों में बट गया है, लाडली बहना वर्सेस मोदी मैजिक। क्या देख रहे हैं सीएम शिवराज की? अगर हम बात करें सीएम शिवराज के अलावा और कौन सा चेहरा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बातें कही जा रही हैं कि सीएम शिवराज ही मध्य प्रदेश की पहली पसंद है। जिस तरह से आपने कहा कि जो बीजेपी का चुनाव है वो दो धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि दो नहीं कम से कम कई 3 धड़ों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी अपना अलग ही दावा कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए कि एक बम्पर जीत जो है मध्य प्रदेश से जो है बीजेपी को मिली है, तो उसके बाद जिस तरह से जो बयानों का आने का जो सिलसिला हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही नतीजे आए उसके दूसरे दिन ही नेहरू नगर भोजन किया। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक इसको बता रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लाडली बहनों को ही जो है वजह बता रहे हैं फिर पूरी जीत की। और कहीं ना कहीं अगर बात प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि जो संगठन ने जो कसावट की, संगठन ने जो काम किया, पहले हम पन्ना प्रभारी बनाते थे, फिर हमने अर्ध पन्ना प्रभारी बनाए, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने जो मेहनत की उसका ये परिणाम है। तो कहीं ना कहीं तीनों अलग अलग इस जीत का जो श्रेय है तीनों ही अलग अलग लोग अपने अलग अलग चीजों को देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज जो इस्तीफे सांसदों ने दिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही साफ कर चुके हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का और मैं किसी भी रेस में नहीं हूँ, लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरह से जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिस तरह से सभी नेता दिल्ली दौरे लगा रहे हैं, देखा गया प्रहलाद पटेल दिल्ली पहुंचे, इसके अलावा सभी तमाम नेताओं ने अपने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहीं इसके छिंदवाड़ा चले गए और उन्होंने दावा किया कि मैं जो है कमलनाथ के गढ़ में जो है बीजेपी का पताका फहरा के दिखाऊंगा और ये मेरा संकल्प है। क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा की जो सीटें है उनको यदि हम नजर डाले तो उनकी 28 सीटें बीजेपी के पास है, सिर्फ छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी के पास नहीं है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया और उस संकल्प को लेकर वो आज छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंच गए। ठीक है नीरज, आपका फिर से रुख करूंगी। दिल्ली से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज वानखेड़े लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें, मोदी कैबिनेट का बड़ा चेहरा, मोदी के करीबी माने जाते हैं, और अगर मध्य प्रदेश में हम जातिगत समीकरण को साधने की बात करें तो ओबीसी का भी बड़ा चेहरा है। किस तरह से देखते हैं अगर मध्य प्रदेश की शीर्ष कुर्सी पर प्रहलाद पटेल को बैठाया जाता है तो अन्य जो नेता है, चाहे हम सीएम शिवराज की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, किस तरह से साधा जाएगा बाकी नेताओं को? क्या ये जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये चल रहा है, क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह के आने की संभावनाएं इस बार 2023 के विधानसभा में जो सरकार बनने वाली है उसमें देखी जाएंगे? बिल्कुल, देखिए गरिमा, प्रहलाद सिंह पटेल सबसे महत्वपूर्ण, आप बिल्कुल सही कहा कि ओबीसी चेहरा है और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है इसमें कि कोई कंट्रोवर्सी उनके नाम से जुड़ा नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो लगातार जो संगठन ने उनको दायित्व दिया उसके हिसाब से वो काम करते रहे हैं, लगातार मीडिया के साथ बड़े प्रोवाइड करते हैं, जनता से मिलनसार है। तो कहीं ना कहीं जो पहली पसंद लगातार केंद्र में दिल्ली में खास तौर पर कि प्रहलाद सिंह पटेल हो सकते हैं मुख्यमंत्री। और दूसरी बात जो निकल के आ रही है कि फॉर्मूला डिप्टी सीएम वाला, तो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला पे लगातार मंथन जारी है कि कौन डिप्टी सीएम हो सकता है। क्योंकि देखिए आप दो बड़े चेहरे प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मंत्री पद या कहा जाए संसद के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में साफ नजर आता है कि दोनों नेता अब राज्य राजनीति करते नजर आएंगे। अगर राज्य की राजनीति दोनों नेता करते आएंगे तो उनको कहाँ कमेंट किया जाए, उनको कहाँ बैठाया जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों नेताओं को कैबिनेट पोर्टफोलियो दे दिया जाए और राज्य में चलाए। तो जरूर दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है, ऐसी बातें निकल के आ रही है। या तो ये भी हो सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला है जो उत्तर प्रदेश में चलता आ रहा है, तो वो फॉर्मूला भी मध्य प्रदेश ही अप्लाई किया जा सकता है। और इन तमाम रेस में लगातार मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम रेस में एक नाम जो बड़ा लगातार चल रहा है वो प्रहलाद सिंह पटेल
तो वो प्रहलाद सिंह पटेल दावेदारी लगातार बनी हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि जब आला कमान जो पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, उसके बाद पर्यवेक्षक विधायक दल के तमाम लोगों से, विधायकों से मुलाकात करेंगे, विधायक दल की बैठक करेंगे। उसके बाद फिर जो अपनी रिपोर्ट है वो दिल्ली में सौंपेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो आखिरी जो मुहर है वो लगाएगा। तो लगातार इंतजार की बात का है कि कब। और अभी एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है गरिमा की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल करीबन 1 घंटा पीयूष गोयल के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कैबिन पे चर्चा हुई है भावी मुख्यमंत्री को लेकर। तो ये भी एक समीकरण है कि दो बड़े नेताओं के साथ चर्चा होना मतलब साफ है कि जो रणनीति तय है राज्य की वो जरूर इन दोनों नेताओं के आसपास घूमता नजर आ रहा है। पंकज, एक और सवाल कि सीएम शिवराज भी बीजेपी के लिए ओबीसी चेहरा है, बड़ा चेहरा है, पसंद माने जा रहे हैं, पहली पसंद। अगर उनके साथ कंपैरिजन में प्रहलाद पटेल को देखें तो जनता जो है, क्योंकि जनता ही जनादेश तय करती है, बीजेपी का यही कहना है कि जो जनता तय करेगी उसे ही शीर्ष कुर्सी पर बैठाया जाएगा। अगर हम कंपैरिजन के फॉर्मूले पे देखें तो किसे ज्यादा पसंद किया जाएगा, किसे आला कमान मध्य प्रदेश की शीर्ष कुर्सी पर बैठा सकती है? और अगर सीएम शिवराज को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता है तो उनके लिए क्या केंद्रीय कैबिनेट में तैयारी की गई है? अगर आपको याद होगा 1.5 से 2 साल पहले ऐसा माहौल बना था कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाया जा सकता है। लेकिन वो तमाम दौर अटकलों का था, अटकलें लगातार चल रही थी कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना लेके आए, तमाम बहनों को 1500-1250 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसके कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट लाडली योजना का और तमाम मध्य प्रदेश में तमाम जो महिलाएं हैं उनकी पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान बने हुए, अभी भी बने हुए। लेकिन ये समझना होगा कि राज्य में की पहली पसंद बनना ही काफी नहीं है। केंद्र क्या सोच रहा है, केंद्र की क्या रणनीति है, केंद्र 2024 की जो स्थिति है उसको देखते हुए तमाम डिसीजन लेगा। तो ऐसे में 2024 की रणनीति के हिसाब से केंद्र अपनी तैयारी कर रहा है। और इन तमाम केंद्रों में अगर देखा जाए तो दिल्ली में तो पहला नाम निकल के आ रहा प्रहलाद सिंह पटेल। बेशक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पॉपुलर है और पूरे देश में पॉपुलर सीएम में ही टॉप अगर 3 भी बात करें तो उसमें शिवराज सिंह चौहान आते हैं। और मध्य प्रदेश में तमाम योजनाओं के लिए भी जाने जाते हैं और पूरे देश में लाडली योजनाओं के लिए सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। केंद्र में लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या 2024 की रणनीति बनाया जाए जिसका फायदा अभी जो मुख्यमंत्री बने कब से मिलेगा। तो ऐसे में रणनीति ये हो सकती जो हमने चर्चा की है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कमेंट कर दिया जाए, हो सकता है कृषि मंत्री या बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिल जाए। और जो प्रहलाद सिंह पटेल है और नरेंद्र सिंह तोमर है उनको राज्य की राजनीति में चांस दिया जा सके। जी पंकज, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नीरज, जो आपका भी बहुत शुक्रिया और संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया।